दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। धर्म की अपनी सत्ता होती है, सियासत के अपने स्वार्थ होते हैं और पूरा देश 7 दिनों से प्रयागराज के माघ मेले में इनका संगम देख रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विवाद ने सनातन और उसकी परंपराओं को मानने वालों के 2 धड़े बना दिए। इस विवाद में सियासत भी दो फाड़ हो चुकी है। धर्म और सियासत का एक अग्निपथ तैयार हो चुका है। आज जनहित में पहले शंकराचार्य पर धार्मिक विवाद बताएंगे, उसका हल कहां निकल सकता है वो दिखाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि इस विवाद के रहने में सत्ता के स्वार्थ क्या हैं, वो कैसे इसे ऑक्सीजन लेने की कोशिश में है। शंकराचार्य पर हो रही इस महासंग्राम में आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है, सबसे पहले आप उसके बारे में जानिए। आज 7वें दिन भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। शिष्यों ने शिविर के आसपास कुछ संदिग्धों के दिखने का दावा किया है। शिविर और शंकराचार्य की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बटुकों से मारपीट को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने कमिश्नर को नोटिस भेजा है। उधर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से अविमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि जाकर मिले हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बीच का रास्ता निकालने की अपील की है, तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शंकराचार्य का समर्थन किया, सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस और बीएसपी के नेता भी शंकराचार्य विवाद में खुलकर कूद पड़े हैं। यूपी के कई शहरों में शंकराचार्य के समर्थन में पोस्टर लग गए हैं। शंकराचार्य के समर्थन में 27 जनवरी को हिंदू संगठन राजस्थान में भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दरअसल प्रयागराज के माघ मेले में 18 जनवरी यानी रविवार को विवाद शुरू हुआ। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कोप भवन में बैठे हुए आज 7वां दिन हो गया। आज भी हजारों सनातनी मेले में आते रहे और गंगा में डुबकी लगाकर जाते रहे, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का क्रोध ज्यों का त्यों बना हुआ है। एक महंत मुख्यमंत्री से उनका अहम, उनका आत्मसम्मान इतना आहत है कि गंगा के किनारे होकर आज वो गंगा से दूर रहे। पहले मौनी अमावस्या का पुण्य स्नान नहीं किया, फिर बसंत पंचमी का स्नान भी उनकी ओर से नहीं किया गया। अविमुक्तेश्वरानंद आज भी शिविर के बाहर अपने आसन पर धरना देकर बैठे रहे। सिर्फ 2 घंटे के लिए मेला क्षेत्र में गोरक्षा का प्रचार करने के लिए वो भ्रमण पर निकले हुए थे। जब उनको अपनी गलती का एहसास हो, उन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, वो तो समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। ये उनका अहंकार है कि हमारे सिवा कोई विकल्प नहीं है। आते हैं, हम किसी से कोई अपील नहीं कर रहे हैं। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। हम कह रहे हैं कि तुम भेड़ नहीं हो कि हम तुमको हाँके। तुम्हारे विवेक में जो आए वो करो, पूरे प्रकरण को समझो और समझ करके जो तुम्हारा विवेक कहे सो करो। इन सब के बीच आज 3 बड़े घटनाक्रम हुए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने दावा किया कि उन्होंने शिविर के आसपास कुछ संदिग्धों को देखा है। इसके बाद उन्होंने खुद ही शिविर में कई जगह सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिए। मतलब ये बताना चाहा कि विवाद के बाद शंकराचार्य की जान को खतरा बढ़ गया है। दूसरा ये कि 18 जनवरी को शंकराचार्य के बटुक शिष्यों की पिटाई और उनकी शिखाएं खींचने की कुछ तस्वीरें आई थीं। इस पर यूपी के राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रयागराज कमिश्नर को नोटिस भेजा है। प्रशासन ने ऐसे बर्ताव की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कई बटुकों ने खुलकर अपना बयान दिया और इस विवाद का धार्मिक हल निकालने के लिए भी कोशिशें तेज हो चली हैं। चारों शंकराचार्यों के स्तर पर यह कोशिश की जा रही है। आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन पहले एक बार फिर रिवाइंड करके दिखाते हैं यह विवाद कहां से शुरू होकर कहां तक जा पहुंचा है। 18 जनवरी को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पालकी पर बैठकर मौनी अमावस्या का स्नान करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। कहा अनुमति लेनी चाहिए थी। इस पर पुलिस और उनके शिष्यों के बीच धक्का मुक्की हो गई। शंकराचार्य गुस्से में लौट गए और शिविर में धरने पर बैठ गए। कहा कि एक शंकराचार्य कैसे स्नान करे ये उसके सिवा कोई दूसरा तय नहीं कर सकता है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य निर्विवाद रूप से है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। प्रशासन ने कहा कि शंकराचार्य बैरियर तोड़कर संगम नोस जा रहे थे
वहां भगदड़ मच सकती थी। शंकराचार्य ने प्रशासन के पहले नोटिस को खारिज कर दिया। कहा, शंकराचार्य पालकी पर ही जाते हैं, यही परंपरा है। लेकिन परंपरा के इस दावे को संत समाज के एक बड़े धर्मगुरु ने खारिज किया है। गलती इनकी है, तथाकथित शंकराचार्य की। कोई भी व्यक्ति पर्व में पालकी पर स्नान करने तट तक नहीं जाता, ना हम लोग कभी गए। पैदल जाना चाहिए। कुंभ और माघ मेले में अखाड़ों की पेशवाई निकलती है, लेकिन ऐसा जिक्र नहीं है कि धर्मगुरु कितनी दूर तक पालकी पर रहेंगे, जमीन पर पैर भी रखेंगे या नहीं, या स्नान भी पालकी पर ही करेंगे। शंकराचार्य ने फिलहाल धरना जारी रखा है। इस पर गुस्से की आग में घी का काम प्रशासन के अगले नोटिस की ओर से किया गया, जिसमें प्रशासन ने पूछ लिया कि आप खुद को शंकराचार्य किस हैसियत से लिखते हैं। माघ मेले में क्यों ना आपका जमीन आवंटन रद्द कर दिया जाए। इस एक नोटिस से विवाद 4 साल पीछे 2022 में पहुंच गया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के खुद को शंकराचार्य घोषित करने पर रोक लगा दी थी। उनका पट्टाभिषेक स्थगित कर दिया था। उसके बाद से मामला वहीं पर अटका हुआ है। अब इस पूरे विवाद के धार्मिक या फिर भगवा पक्ष भी जान लीजिए। सनातन की चिंता यह है कि अपमान का आरोप लगाने वाला एक भगवाधारी है, और जिस शासन पर आरोप लग रहा है उसका मुखिया भी भगवाधारी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, भले ही उन्हें स्वघोषित या स्वयंभू कहा जाए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो नाथ परंपरा के महंत भी हैं। और जिस तरह विवाद में दो भगवाधारियों को आमने सामने दिखाया जा रहा है, उसमें हिंदुओं की चिंता इस बात को लेकर है, क्या इस विवाद से सनातन धर्म कमजोर हो रहा है? क्या भगवा के बीच संघर्ष का संदेश जा रहा है? क्या हिंदू एकजुटता में दरार दिखाई दे रही है? कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, अगर मेला प्रशासन बिना गलती के भी शंकराचार्य से खेद प्रकट कर देता तो क्या यह विवाद वहीं पर नहीं थम जाता? सवाल यह भी है कि अगर शंकराचार्य खुद ही दया और क्षमा का भाव ऊपर रखते तो क्या इसे धार्मिक अखाड़ा बनने से रोका नहीं जा सकता था? गंगा स्नान करने से रोका गया, आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए। प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को ये भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं। प्रशासन ने गलती तो की है, चोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को, साधुओं को, तो प्रशासन माफ़ी क्यों नहीं मांग ले रही है? सनातन का हास्य परिहास सुना हो, दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं, दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। विवाद इस बात पर था कि शंकराचार्य को स्थान से रोकना ठीक था या नहीं, खुद शंकराचार्य का व्यवहार भी ठीक था या नहीं। लेकिन अब पुराना प्रश्न सबसे ऊपर आ गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य माना जाए या फिर नहीं। क्या चारों शंकराचार्य ही मिलकर ये चैप्टर क्लोज करेंगे? क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के एक प्रतिनिधि ने पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से उनके शिविर में जाकर मुलाकात की है। अविमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि मुकुंदानंद ब्रह्मचारी ने पुरी के शंकराचार्य से मिलकर मौनी अमावस्या की घटना पर समर्थन के लिए आभार जताया। अविमुक्तेश्वरानंद का संदेश उन्हें दिया और उनका संदेश लेकर वो शिविर से निकले। ये इसलिए बड़ा अपडेट है क्योंकि माना जाता है स्वामी निश्चलानंद की वीटो पावर से ही अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की पदवी अटकी हुई है। इसे जरा इस तरह से समझ लें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित किया हुआ है। मठामनाय उपनिषद यानी महानुशासनम के मुताबिक विवाद की स्थिति में बाकी तीनों शंकराचार्य की सहमति जरूरी हो जाती है। और अब देखें, द्वारका पीठ के स्वामी सदानंद सरस्वती और श्रृंगेरी पीठ के स्वामी श्री भारती तीर्थ का
अवि मुक्तेश्वरानंद को समर्थन प्राप्त है। सिर्फ गोवर्धन पीठ के स्वामी निश्चलानंद का समर्थन उन्हें पाना है। अगर यह समर्थन भी मिल जाएगा तो फिर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की पदवी पर कोई विवाद नहीं रह जाएगा। प्रतिनिधि के जरिए ही सही, अवि मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने के बाद पुरी के शंकराचार्य से यह उनका पहला संवाद है। निश्चलानंद अवि मुक्तेश्वरानंद को अपना लाडला कह चुके हैं। 18 जनवरी की घटना पर लगातार उनके समर्थन में बोल रहे हैं। वो आज भी स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बोले हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कोई हैं मेरे बहुत परिचित हैं 35 वर्षों से। उनका शासन है, वो उस व्यक्ति को अच्छी प्रकार जानते हैं, लेकिन उसको इसलिए रखे हुए हैं ताकि मैं डर जाऊँ। मैं तो डरने वाला काल से भी नहीं। हालांकि 2 दिन पहले निश्चलानंद सरस्वती ने कहा था कि उन्हें जो बोलना है वो कोर्ट में बोलेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग पर चारों शंकराचार्य एक मंच पर आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तीनों शंकराचार्य से मान्यता मिल जाने पर अवि मुक्तेश्वरानंद से पूछा जाने वाला वो सवाल हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा कि वो खुद को शंकराचार्य क्यों लिखते हैं। जनहित में अब प्रयागराज के माघी मेले में शंकराचार्य विवाद के राजनीतिक अध्याय का भी रुख करेंगे। बीते रविवार को जिस विवाद का आरंभ हुआ वो अब अंत होता दिख रहा है। इस विवाद के केंद्र बिंदु शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। उनके सीधे निशाने पर है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जबकि इस पूरे विवाद में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पर भी बीजेपी हमलावर है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी जल्द से जल्द इस पूरे विवाद के अंत की अपील की है। कुल मिलाकर विवादों के इस राजनीतिक कुंड में इन 5 किरदारों के कूदने से पूरा का पूरा मामला अब राजनीति के रंग में रंग चुका है। जिस विवाद का जल्द से जल्द अंत होना चाहिए वो अब धार्मिक और राजनीतिक सत्ता की भिड़ंत में बदलता दिख रहा है, क्योंकि अब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की मांग कर दी है। उन्होंने सीएम योगी के आचरण पर जातीय टिप्पणी ही नहीं की, बल्कि अपनी पसंद के नए मुख्यमंत्री का नाम भी सुझा दिया है। आदित्यनाथ का वक्तव्य आया कि कुछ काल नेमी सनातन धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं, इसका उनका संकेत हमारी तरफ था। और वहीं केशव मौर्य है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है, इसी उत्तर प्रदेश सरकार का अंग है, लेकिन वो स्थिति को समझता है और समझ करके कहता है कि शंकराचार्य जी से हम निवेदन करते हैं कि वे स्नान करें और क्षमा करें। तो इस जो दोनों लोगों के वक्तव्य आए उससे लोगों ने आकलन किया। जनता ने हमसे कहा कि देखिए ये समझदार व्यक्ति है, अगर ये भाजपा का मुख्यमंत्री होता तो आज ये नौबत ना आती। ऐसे समझदार लोगों को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, और जो अपनी हनक लेकर के बैठे हुए हैं ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाती है। ये जो है कि गलती हो जाए फिर भी गलती ना मानना और अकड़ करके रहना, ये तो ठकुरैती का ही लक्षण है, वही दिखा रहे हैं आदित्यनाथ। अब सवाल यह है, कलयुग के माघी मेले में त्रेता युग का कालनेमी प्रसंग क्यों आया? इसे समझने से ज्यादा जरूरी है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान सुनना जिससे स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का क्रोध थोड़ा ठंडा होता नजर आया। किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। इस बयान पर शंकराचार्य केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं। चूंकि शंकराचार्य पर सीएम और डिप्टी सीएम की राय एक जैसी नहीं है, इसीलिए विपक्ष को इसमें सत्ता संघर्ष का उदाहरण दिखाई दे रहा है। अब ये जाहिर हो गया कि शासन सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के आपस में लड़ रहे हैं। ये लोग, जैसा योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच मामला जो चल रहा था, अब वो सामने आ गया। अगर केशव मौर्य जी का इतना मन अच्छा है, सच्चा है, शंकराचार्य जी के प्रति उन्होंने बहुत ही अगाध प्रेम दिखाया है, तो तत्काल योगी जी से वो आग्रह करें कि जाके
शंकराचार्य जी से माफ़ी मांगें, दंडवत प्रणाम करें। सच यह है कि पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और माना जाता है धार्मिक हिंदुओं का एक मुश्त वोट बीजेपी को जाता है। ऐसे में इसमें सेंधमारी के मकसद से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार यूपी की बीजेपी सरकार पर तीखे हमले कर रही है। आज भी लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कांग्रेस के पवन खेड़ा ने दिल्ली में। सुनिए दोनों नेताओं ने कैसे शंकराचार्य विवाद पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। शंकराचार्य जी स्नान नहीं कर पा रहे हैं। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। कि काल नेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। कम से कम हमें खुशी इस बात की कि शंकराचार्य जी डटे हुए मैदान में, एक एक सनातनी उनके साथ है और उन्होंने कम से कम नकली सनातनों की पोल खोल दी। आप हस्तक्षेप कर रहे हो मठ में, आप हस्तक्षेप कर रहे हो धर्म में, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि साहब कौन सरकारी शंकराचार्य होगा। शाही स्नान को तो मुगल भी नहीं रोकते थे, अंग्रेज भी नहीं रोकते थे, किसने रोका? इससे पहले अखिलेश यादव ने 19 जनवरी को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की थी, तो 20 जनवरी को यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रयागराज जाकर अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। 21 जनवरी को अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा के नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को उनसे मिलने प्रयागराज भेजा था। फिर 23 जनवरी को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तो मैं समझता हूं हिटलर शाही की पराकाष्ठा है जो कुछ भी घटना उनके साथ घटित हुई है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को जनता माफ नहीं करेगी। इस मामले को देश की संसद में 28 तारीख से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, वहां पर हम लोग इसको मजबूती से उठाएंगे। तो लखनऊ की राजनीतिक गलियों में प्रयागराज माघी मेले में शंकराचार्य से जुड़े विवादों के किस्से पर पोस्टर युद्ध भी जारी है। आज कांग्रेस ऑफिस के बाहर अयोध्या के कांग्रेस नेता शरद शुक्ला की ओर से एक पोस्टर लगाया गया। इसमें श्री रामचरितमानस की चौपाई जाको प्रभु दारुण दुखी देही ताकि मति पहले हरले ही के जरिए यूपी सरकार पर हमला बोला गया। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी कुछ इसी तर्ज पर पोस्टर लगाए गए थे। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता आशुतोष सिंह की ओर से यह पोस्टर चस्पा किया गया, जिस पर लिखा था शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी अपमान को सम्मान में बदल देने तक अपने शिविर में न लौटने की प्रतिज्ञा पर अड़े हुए हैं। अब आगे पूरे मामले में क्या होगा यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 18 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन विवाद की शुरुआत हुई थी, जिसका पटक्षेप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जब पुलिस प्रशासन और शंकराचार्य के अनुयायियों में भिड़ंत हो गई। 23 जनवरी को वसंत पंचमी के दिन भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्नान नहीं किया। विपक्षी दलों का समर्थन मिला तो अविमुक्तेश्वरानंद सीएम ही नहीं पीएम पर भी निशाना साधने लगे। समझते थे कि मोदी जी के आने के बाद से ये मेला लगा है, आदित्यनाथ योगी के आने के बाद से ये मेला लगा है, जबकि ये मेला तो लाखों वर्ष पुराना है और इसमें कितने उतार चढ़ाव आए हैं। मुगल यहाँ पर सेना लगा चुके थे, जजिया कर जो देता था वही यहाँ पर स्नान कर सकता था, बाकी कोई नहीं कर सकता था। उस समय शंकराचार्य जी ने पेशवाओं को अपने साथ लेकर के यहाँ पर आक्रमण किया और आक्रमण करके अपने जान की जोखिम डाल करके यहाँ आए और कहा कि हम स्नान कर रहे हैं, रोक लो जिसको रोकना है, किसकी हिम्मत है। तो जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला शुरू किया, उन शंकराचार्यों के रथ को आप रोक रहे हो, उन शंकराचार्यों को आप अपमानित कर रहे हो, ये दिखा रहे हो कि सब कुछ हम ही ने किया है। का सनातनी परंपराओं की स्थापना में बड़ा योगदान है। आज की जो सरकार है वो शंकराचार्यों के उस योगदान को खंडित करना चाहती है, विखंडित करना चाहती है और ऐसा चाहती है कि शंकराचार्य जी जो हम लोग कहें वही कहें, हमारे प्रवक्ता बन जाएं, हमारे पिछलग्गू बन जाएं, हमारे चापलूस बन जाएं, हमारे चाटुकार बन जाएं, हमारे कार्यकर्ता बन जाएं। इस पूरे कांड में राजनीति की एंट्री 22 जनवरी को तब हुई जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के सोनीपत से सन्यासी के कर्तव्य बताए। उस दिन बिना किसी का नाम लिए उन कालनेमियों से समाज को सावधान किया जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर कर रहे हैं। इस बयान को खुद शंकराचार्य ने अपने से जोड़ लिया। संत के लिए धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म
की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। पूरे विवाद में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी है। उनकी ओर से लिखा गया कि वास्तव में संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म को राजनीति और राजनीति को धर्म से जोड़ने की कई खतरे हमेशा बने रहते हैं। प्रयागराज में स्थान को लेकर चल रहा विवाद एक दूसरे का अनादर और आरोप प्रत्यारोप इसका ताजा उदाहरण है। इसे हर हाल में जरूर बचा जाना चाहिए और यही बेहतर है। वैसे भी देश का संविधान और कानून ईमानदारी से जनहित और जन कल्याणकारी कर्म को ही वास्तविक राष्ट्रीय धर्म मानकर राजनीति को धर्म से और धर्म को राजनीति से दूर रखता है। ऐसे में प्रयागराज में स्थान को लेकर चल रहा कड़वा विवाद आपसी सहमति से जितना जल्द सुलझ जाए उतना ही ज्यादा बेहतर है। अब सवाल तो यह भी है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्थान विवाद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का क्या हित है। अब इसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कूद पड़ी हैं तो क्यों? तो इसका सीधा जवाब है वोट हित। साल 2027 में यानी कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत चुकी है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। लेकिन 2024 में राम मंदिर के शुभारंभ के बावजूद यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में हिंदुओं की राय बटी हुई है। एक पक्ष के मुताबिक उनका राजनीतिक झुकाव हमेशा से विपक्ष की ओर रहा, जबकि दूसरे पक्ष का मानना है कि माघी मेले में उनका अनादर हुआ है। ऐसे में मुमकिन है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस शंकराचार्य के अनादर से आहत हिंदुओं के जरिए सत्ता की संभावना टटोल रही हों, जबकि मायावती यूपी की राजनीति में लंबे समय से हाशिए पर हैं। ऐसे में संभव है कि उन्हें भी इस विवाद से मुख्य धारा में लौटने की संभावना नजर आ रही हो। अब इस पूरे विवाद का पटाक्षेप कैसे होगा, कौन ज्यादा झुकेगा, किसकी बात का ज्यादा वजन देखने को मिलेगा, इस खबर के बारे में हर एक जानकारी विस्तार से आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इसका इंतजार लंबे समय से किया भी जा रहा था। अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो राहत के साथ आफत की भी गवाही दे रही हैं। अलग अलग 8 जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर तस्वीर में कॉमन यह है कि जबरदस्त बर्फबारी दिख रही है। हर तरफ सफेद बर्फ की चादर है, बर्फ से लदी वादियां हैं। कहीं गाड़ियां बर्फ में दबी हुई हैं, कहीं गाड़ियां सड़क पर बर्फ की वजह से फंसी भी हैं। बर्फबारी देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन भारी बर्फ की वजह से उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। इन 8 तस्वीरों में बर्फ लोक की पूरी कहानी समेटकर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जनहित में चलिए आपको शिमला लेकर चलते हैं, जहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बड़ी संख्या में सैलानी शिमला में इस बर्फबारी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर आप भी हिमाचल में बर्फबारी देखने के लिए जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। पंजाब से हिमाचल की तरफ जाने वाले बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है। बिलासपुर की तस्वीरें सामने आई। दोपहर तक जो जानकारी सामने थी उसके मुताबिक 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम बताया जा रहा था। असल में इसकी 2 वजह हैं। एक तो लॉन्ग वीकेंड की वजह से बर्फबारी देखने बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ियों से निकल पड़े हैं, और दूसरी ये कि बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन है और गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। गुरुवार की रात शिमला सहित हिमाचल के बड़े हिस्से में बर्फबारी की शुरुआत हुई और 3 महीनों से चला आ रहा सूखा खत्म हुआ। एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन शिमला में मौजूद हैं। रोपवे से आपके लिए उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। शिमला में इस वक्त हैं और जाखू रोपवे जो है उसके ज़रिए हम जाखू तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मंजर दिखाते हैं शिमला का। कितना खूबसूरत शिमला हो गया है बर्फ़बारी में। आप देखेंगे घरों के छत जो हैं वो बर्फ़ से लदे पड़े हैं। ये खूबसूरत नज़ारा है शिमला का, और काफ़ी सालों बाद शिमला में इस कदर बर्फ़ पड़ी है कि घर जो हैं बर्फ़ से लदे पड़े हैं। देवदार के पेड़ जो हैं वो बर्फ़ से लदे पड़े हैं और शिमला गुलजार हो गया है इस बर्फ़बारी के बाद। सिर्फ शिमला ही नहीं, बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी है कि शिमला से तकरीबन 40 किलोमीटर नीचे सोलन की तरफ जो है उस तरफ भी बर्फ़बारी हुई है। इतना खूबसूरत ये नज़ारा है कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। पूरा शिमला जो है वो बर्फ़ में ढक गया है। सफ़ेद चादर पूरे के पूरे शिमला ने ओढ़ ली है।
दरअसल शिमला शहर में साल 2022 की जनवरी में ऐसी बर्फबारी हुई थी, यानी 3 साल बाद शहर में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है। शिमला की तस्वीरें आपने देख ली हैं। हिमाचल के एक और हिल स्टेशन लेकर चलते हैं। मनाली का हाल क्या है वो भी देखिए। जो तस्वीरें सामने आई हैं चौंकाने वाली हैं। मनाली का जो बस स्टैंड जहां पर गाड़ियां लगती हैं, टूरिस्टों की गाड़ियां पार्क होती हैं, गुरुवार रात को इतनी ज्यादा बर्फ पड़ गई कि पूरा का पूरा जो स्टैंड है वो बर्फ की चादर से ढक गया। गाड़ियां बर्फ के अंदर ही दब सी गईं। मनाली और शिमला से डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई। बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन ज्यादा है। मनाली में गाड़ी खाई में गिर गई तो शिमला में रोड पर गाड़ियां आपस में टकराकर फिसलने लगी। ऐसे में अगर आप अपनी गाड़ी से इस इलाके में गए हैं तो बहुत ध्यान से अपनी गाड़ी ड्राइव करें। सावधानी रखनी बेहद जरूरी है। और अब आज का जनहित मंत्र। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस है। हर एक घर में रोशनी की वजह होती है। बेटियां जब मुस्कुराएं तो उम्मीदों की सहर होती है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।